अच्छा, आप बात दाढ़ी वाले होंगे जो मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों क्यों दाढ़ी वाला मोदी को सपोर्ट नहीं कर सकता? ये क्या बात हुई? ये क्या लॉजिक हुई? नहीं नहीं। मेरा मेरा जैन भाई आपको खुला चैलेंज है यहाँ पे। आपने हम्म। मेरे साथ शर्त लगानी है, आपने मेरे साथ जो मर्जी करना है। अगर 400 नहीं भी तो 10-15 सीटें ऊपर नीचे होंगी। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी ये 300 इतनी होगी। 10-15 से ज्यादा फर्क नहीं होगा, या 400 होगी या 385, 400, 410, ये नहीं इसी के बीच मुझे में रहेगा नहीं सारा। नहीं। मेरे साथ शर्त लगानी, जो मर्जी लगा लें, शर्त लगानी है। ठीक है, जो करना आप एक करें, मिनट, मेरा चैलेंज है रिबाहा आपको। रिबाहा के प्रोग्राम में ना हम शर्त लगा लेते हैं इस बात की। 4 जून को रिजल्ट आएगा, 4 जून चार को। जून को रिजल्ट आएगा, ठीक है। हाफ वे स्टेज हो चुकी है, आधा गुजर गया, आधा रह गया। ठीक है। चार 400 अगर मोदी जी पार करेंगे ना, हम्म। तो 300। क्या करेंगे आप फिर? नहीं, मुझे आप बताएं ना, आप शर्त बताएं जो आप कहते हैं। ये पीछे से 300 किसने आवाज लगाई है? किसको? ये कोई ये मुझे लगता है जैन के घर वाले पीछे वो भी शर्तें लगा रहे हैं 300 नहीं, वो वाली। मेरे साथ इंडियन फैमिली रहती है, तो वो मुझे कह रहे हैं कि 300 भी नहीं होगा। 300 भी नहीं होगा? कौन कह रहा है? वो सामने लेके आ रहे उस मुजाहिद मैं को। क्यों यार, उनको सामने लेके वो नहीं आना चाहते कैमरे में। जैन भाई देखिए, बातें करना बहुत आसान है। मैंने तो कोई मोदी जी बात ही नहीं, आपने मुझे मोदी कहा जी को शर्त आप लगाए, अंडर मेरी बात एस्टिमेट ना सुने। करें। आपने आप मुझे कहा मोदी जी शर्त लगाए, मैं आपको ना जी। 5 सीटों का मार्जिन दे देता हूँ, 395। ठीक है। अच्छा। तीन सौ नहीं मैंने पचानवे भी अगर आ जाती हैं तो आप बताएं, शर्त आप नहीं बताएं। मैंने आपसे 15 सीटों का मार्जिन लिया, 385 से। मैंने बोला कि मुझे 15 ऐसे कह रहे, मुझे ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हूँ, 15 सीटा का मार्जिन दे रहे हो। बातें तो नहीं सारी आपकी वही है ना। आप नहीं भी हैं, लेकिन बातें सारी आपकी वही हैं। नहीं नहीं, ये आपको मोदी जी की मोहब्बत चढ़ी हुई है, मुझे तो कोई भी नहीं है इतनी इस्टेब्लिशमेंट वगैरह से नहीं, मोहब्बत। मोहब्बत नहीं है। बात मोहब्बत की नहीं, बात है फैक्ट एंड फिगर की। बात है हमें देखने की, आंखें खोल के देखने की, है कि भारत के अंदर क्या चल रहा है, भारत के लोग क्या चाह रहे हैं। वो उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप बात दाढ़ी वाले होंगे जो मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों क्यों दाढ़ी वाला मोदी को सपोर्ट नहीं कर सकता? ये क्या बात हुई? ये क्या लॉजिक हुई? नहीं तो इंडिया में तो बेचारे बस ये ने नहीं नहीं मुसलमान। नहीं नहीं, देखें, गौरव राठी की हमने पहले इसके ऊपर दीविक भाई के साथ भी हमने एक दो वीडियोस के अंदर भी बात की है कि गौरव राठी जो है वो बेसिकली ये समझे कि एक, मेरे ख्याल में, पेड पर्सन है, कि जिसको पैसे दे के प्रोग्राम करवाया जाता है। उससे उसको बोला जाता है कि भाई आपने ये बात करनी है। उसके बहुत ज़्यादा, आपको पता, मिलियंस के अंदर फॉलोअर्स हैं, लोग सुनते हैं उसकी बात को। तो मैं यही समझता हूँ कि ये इलेक्शन के दिनों में जो खास तौर पर अभी वो कुछ इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं कि जिसके अंदर वो मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं या उनके खिलाफ जो बातें कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो मेन रीज़न यही है कि इलेक्शन के दिनों में कुछ लोगों का हो सकता है कि वो माइंड वो चेंज करने में कामयाब हो जाएं। लेकिन फिर भी ये जो है वो एक, ये समझे कि वो एक चाल है कांग्रेस की या दूसरी जो पार्टीज हैं, उन्होंने गौरव राठी को हायर किया हुआ है। मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि उसको हायर किया गया है कि वो मोदी जी के अगेंस्ट में बात करे, बीजेपी के अगेंस्ट में बात करे। और वो मोदी जी को ऐसे शो कर रहा है कि जैसे मोदी जी मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन है। ये वही बात है कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर भी लोग करते हैं, इंडिया के अंदर भी कुछ लोग जो मुसलमान हैं वो भी ये यही, और वही जो अभी जो एक नैरेटिव है वो गौरव राठी वो लेकर चल रहे हैं। आप देखें कि इसमें शिद्दत कब आई है? शिद्दत तभी आई है कि जब इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे गौरव राठी के जो वीडियोस के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें वो हो रही हैं, और सारा कुछ वो यही शो कर रहे हैं कि जी ये काम गलत हो रहा है, जी इधर देखें, जी ये काम गलत हो रहा है। पहले उन्होंने जो वीडियोस बनाई थी कि फंडिंग किस तरीके से हो रही है, उसके बाद में फिर मोदी जी के उनको डिक्टेटर भी बोला उन्होंने। वो सारी चीज़ें जो 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 कुछ हो रहा है वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि वो ये चाहते हैं कि जो 400 पार वाला एक लोगों का जहन बना हुआ है कि लोग ये समझ रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी और पिछली दफ़ा से ज़्यादा सीटें लेकर जीतेगी, उसको कैसे तोड़ा जाए, उसमें कैसे कमी लाई जा सके। तो ये उसके लिए एक हथियार सामने लाया गया, कांग्रेस और दीगर जो
अपोजिशन पार्टीज हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें कामयाबी इतनी इनको हासिल नहीं होगी। तो इसी तरह से बीजेपी ने जो वो राम मंदिर सबसे मास्टर स्ट्रोक उनका वो था, उसके अलावा उन्होंने कुछ चीजें ऐसी की और उनका जहन में ये था कि शायद वो इलेक्शंस तक जो है ना इसकी हाइप को क्रिएट करके रख सकेंगे। लेकिन धौरव राठी एक ऐसा सेंटिमेंट साबित हुआ है, ओवरऑल एक वाहिद बंदा साबित हुआ है जिसने बहुत बड़ा डेंट डाला है, जो मेरा ख्याल है उसके पीछे वजह ये है। नहीं आप मुजफ्फर भाई, हंसना इज अ पार्ट ऑफ गेम, लेकिन बात ये है कि आप उसको अगर देखें ना तो मैं, क्योंकि उसने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बनाई हुई है जिसमें उसने 100 करोड़ का मार्क अबूर करने की बात की है। अगर आप उसकी वीडियोस देखते हो, जाहिर है आप बीजेपी की वीडियोस को फॉलो करते होंगे तो आपको धौरव राठी की नजर ही नहीं आती होंगी। वो बेस करता है आप जिस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, जिस तरह का कंटेंट आप देख रहे होते हैं फिर उससे रेलेवेंट कंटेंट आपको दिखाई देता है। और दूसरी बात ये है कि धौरव राठी के कुछ सिंपल सवालात होते हैं जिनकी बीजेपी के लोगों के पास जवाब नहीं होते। उन्होंने ये कहा है कि आप मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर मोदी जी ने 2014 से 2024 आ गया है यहाँ तक आने में जहाँ पे बहुत ज्यादा तरक्की की हो, बहुत ज्यादा फ्लरिश किया हो, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी उनकी कंट्रीब्यूशन। राम मंदिर एक रिलीजियस कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, बाबरी मस्जिद आपने शहीद करवा के वहां पे भी मंदिर बनवा दिया, ये सारा कुछ चीजें आपने कर ली। लेकिन बात ये है कि जो मुल्क वो कौम है, अनएम्प्लॉयमेंट वो दुनिया उनकी हिस्ट्री की बदतरीन सूरत पर, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई जैन भाई, वो दुनिया की अभी वो कह रहे हैं कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वो इल्जाम लगा रहे हैं, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं सिर्फ बीजेपी की वीडियोस देख रहा हूँ, आप सिर्फ केजरीवाल की वीडियो, आम आदमी पार्टी की, धौरव राठी को, ये सारा कुछ देख रहे हैं। आप भी कभी देखें कि वो जिस तरीके से उनके बड़े बड़े जिधर भी मोदी जी जा रहे हैं कितने कितने बड़े लोग उनके वेलकम कर रहे हैं, कितना। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इस लोकसभा चुनाव से पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था। उसे लेकर अब पाकिस्तानियों के बीच भी इस बात की शर्तें लग रही है कि बीजेपी 400 पार सीट्स लाएंगी कि नहीं। दरअसल पाकिस्तानी यूट्यूबर रिबाहा इमरान के चैनल पर परफेक्ट रिएक्शन के मुजफ्फर चौधरी और जैन अल अबिदीन के बीच नरेंद्र मोदी वर्सेस ध्रुव राठी पर बहस हो रही थी। जैसे ही इलेक्शन नजदीक आए, ध्रुव राठी का मोदी और बीजेपी के खिलाफ प्रोपोगेंडा तेज हो गया है। यही बात मुजफ्फर चौधरी कह रहे थे कि ध्रुव राठी को कांग्रेस ने हायर किया हुआ है ताकि कांग्रेस ध्रुव राठी के जरिए नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे सके। आप अगर ध्रुव राठी का चैनल देखोगे तो 1 महीने से सारे वीडियोस मोदी और बीजेपी के खिलाफ ही उनके चैनल पर अपलोड हुए हैं। कांग्रेसी लोगों ने हमेशा नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी साबित करने की कोशिश की है। यही काम अब ध्रुव राठी भी कर रहा है, क्योंकि ध्रुव राठी के ज्यादातर फॉलोअर्स और व्यूअर्स लेफ्टिस्ट और मुस्लिम्स है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी ध्रुव राठी ने यही काम किया था, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस को कुछ फायदा नहीं हुआ। इस बार भी कांग्रेस ध्रुव राठी के जरिए सत्ता में आने का सपना देख रही है। नरेंद्र मोदी की घुसपैठियों को लेकर दिए बयान दिखाकर कांग्रेस और उसके ध्रुव राठी जैसे सपोर्टर्स नरेंद्र मोदी कैसे मुस्लिम विरोधी है ये दिखाना चाहते हैं। अपने वोटों की राजनीति के लिए और अपने वोट बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत में अवैध तरीके से बसाया। और अब अगर नरेंद्र मोदी घुसपैठियों को घुसपैठिया बोल रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दुखने लगता है। अगर नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी होते तो दुबई, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों के प्रिंस मोदी को अपना बड़ा भाई नहीं बोलते और नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर रहते, अरब मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिलेशन इतने अच्छे नहीं बनते। इतना ही नहीं, अगर नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी होते तो मोदी सरकार की योजनाओं में सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को नहीं दिया जाता। इस वीडियो में जैन अल अबिदीन का कहना है कि ध्रुव राठी की वजह से बीजेपी 400 तो क्या 385 पार भी सीट्स नहीं ला पाएंगी। इसी बात पर मुजफ्फर चौधरी जी ने जैन अल अबिदीन से शर्त लगाई है कि बीजेपी 400 ना सही लेकिन 385 सीट्स तो जरूर लाएगी। ध्रुव राठी की बातों से प्रभावित होकर जैन अल अबिदीन का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने एक राम मंदिर बनने के अलावा 10 सालों में कुछ भी काम नहीं किया, तो क्या इंडिया की इकोनॉमी ऐसे ही दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई, जो अब जल्द ही तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। इंडिया में नई सड़कों, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, देश भर डेवलपमेंट के काम क्या ध्रुव राठी ने किए हैं। 70 सालों से जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो काम 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया है। लेकिन ध्रुव राठी जैसे लोगों की वजह से जैन अल अबिदीन जैसे पाकिस्तानियों को भारत पर उंगली उठाने का मौका मिलता है, लेकिन इससे भी भारतीयों को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता।
बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।